नाम जी। हे सुंदर साज जी, हमारी इंद्रावती जी कह रहे हैं कि आप चितवनी करके स्वयं ही रंग महल की सभी नवो भूमिकाओं के मंदिरों में आपकी ही वस्तुएं रखी हुई हैं। उन्हें अपनी आत्मिक दृष्टि से देखिए और अपने हृदय में बसा लीजिए, अखंड कर लीजिए। और मंदिरों के अंदर रखने के संदूक आदि साधनों में अनंत प्रकार की वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। छतों में जड़ी हुई कुंडियों से गोल गोल छींके यानी सीके लटक रहे हैं, जिनके ऊपर तरह तरह की वस्तुएं रखी होती हैं। सेजा सवने के श्रृंगार, हृदय लीजो कर निर्धार, सब जोग वाई है पूरन, कभी नहीं काहूँ मैं किन। रंग महल के इन मंदिरों में सभी सखियों की शैयाएं एवं श्रृंगार की संपूर्ण सामग्री पूर्ण है। कहीं भी मात्र में कमी नहीं है। सुंदर साज जी, जुगल स्वरूप तथा सखियों का स्वरूप सौंदर्य के लिए श्रृंगार के प्रसाधनों की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी लीला रूप में वर्णित है। मंदिरों में अनेक प्रकार की चौकियाँ, पीढ़ियाँ तथा सिंहासन रखे हुए हैं और कंचन सोने के जंजीरों में बहुत से झूले हिंडोले भी लगे हुए हैं। अनेक प्रकार के बहुत से बर्तन भी हैं और विविध प्रकार के अनेकों बाजे वाद्य यंत्र भी हैं। इन मंदिरों में बहुत से गलीचे, आसन, गद्दियाँ, छोटे कालीन और बिछौने भी हैं। अनेक प्रकार के गद्दे तथा तकिए भी हैं। ओढ़ने के लिए अनेक रंगों की चादरें, तकिए हैं। मन को आनंदित करने वाली अनेकों रजाइयाँ भी हैं जो कोमल रुई से भरी हुई हैं। और श्री इंद्रावती जी कहती है कि हे सुंदर साज जी, संसार के झूठे क्रियाकलापों से जो हमारी आजू ऊर्जा क्षीण हो रही है, उससे हमारी आत्मा को कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। किंतु यदि हम निज धाम की लीला में डूब जाते हैं तो हम स्वयं को माया से अलग परम धाम में अनुभव करते हैं, जो हमारी वास्तविक जीवन है। हे सुंदर साज जी, जो परम धाम की सारे दिन की लीलाएं हैं, उनको अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक बसा लीजिए, क्योंकि यही अपना अखंड जीवन है। स्वलीला दयात परम धाम में किसी भी शोभा कम या अधिक नहीं है हो सकती, अन्यथा वाहिदत एकत्व का सिद्धांत ही झूठा हो जाएगा। परम धाम में प्रेम, सौंदर्य और आनंद में कभी भी ह्रास नहीं होता, इसलिए एक बार शोभा देखने पर बार बार शोभा देखने की इच्छा होती है। सुंदर साज जी, नजरों होते अक्षर के कोट चले जाते माहे खिन, मैं सुनिया सुख धनी के, मैं सुनिया मुख धनी के, खेल पैदा फना रात दिन, खेल पैदा फना रात दिन। प्रणाम जी सुंदर साज जी, प्रणाम। परम धाम की ये लौकिक वस्तुएं हैं जिनको, जबकि हमारे यहाँ भी बहुत कुछ राज्य ने दे रखा है, कोई कमी नहीं रखी। कहते अपनी अंगनाओं के लिए उन्होंने कोई कमी नहीं रखी, पर कमी क्या है? हमारी सोच से। अगर हम सोचते हैं कि कम है, दुखी हैं, जो अच्छा नहीं है, जो बुरा है, जब हम ये चीज़ें सोचते हैं ना, तो कहते हैं ना, जो आत्मा क्या है पहले सोचो। आत्मा तो सर्वशक्तिमान है ना, आत्मा तो प्रीतम का ही स्वरूप है, समझ लो, प्रीतम का ही प्रतिबिंब है, ठीक। और रूप अलग अलग है, ठीक है। और दूसरी बात रही खुद ही खुदा, और खुदा आत्मा अगर कुछ सोचती है तो सोचो, वो जो सोचेगी वो होगा। अगर गलत सोचोगे तो गलत होगा, अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। ये आप अब कहते ना, राजी ने कलम दवात आपके हाथ में दे रखी है, आप क्या सोचते हैं? आप अपना भाग्य बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। दुखी करते रहोगे तो दुखी रहोगे, सुख करते रहोगे, परम धाम के सुखों को देखोगे तो सुखी रहोगे। बस हमें किस में डूबना है? अपने प्रीतम के अंगना के, अपने सब अंगनाओं के, सब सुंदर साथ के, अपने प्रीतम के आनंद में डूबना है, प्रेम में डूबना है, जो पल पल हमें दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, लोग कहते हैं आ जाओ। अरे कहाँ से आएंगे? वो तो हर पल हैं, हमारे साथ हैं, बचपन से लेके बुढ़ापे तक हमारे साथ ही तो हैं, हमारे से दूर कहाँ हैं। पर हमें अब अपनी नज़र को बदलना है कि आप हैं, मैं नहीं हूँ। हर पल चलते फिरते, उठते बैठते, अगर देखो शीशे में भी अपना स्वरूप देखो, आई पिया जी आज तो बहुत प्यारे लग रहे हो,
आज पिया जी आपने ये वस्त्र पहने बहुत ही सुंदर लग रहे हो, अपने आप को मत देखो, अपने आप को मत इठलाओ, पिया जी आप लग रहे हो, क्योंकि ये आपका ही स्वरूप है। अब इस शरीर में आए हो तो ये स्वरूप भी आपका हो गया, तो क्या होगा, ये जीव भी जो होगा वो ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा, वो भी भूल जाएगा कि मैं जीव हूँ। और बाकी जितने जन्मों जन्मांतरों के कर्म है ना, सब राज जी के चरणों में समर्पित कर दो। मेरे पास क्या है, मेरे पास तो अपने ये शरीर से जो कर्म किए हुए हैं जीव के कर्म ही है ना। पर दूसरी बात सोचो तो जो जन्मों जन्मांतरों के कर्म हैं वो ही हमारे अपने हैं, और बाकी जो कुछ संसार में हमें मिला, हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, और जो हमें मिला है वो सब राज्य का दिया हुआ है। जो नियमतें, जो हमारे पास सुख है, सब राज्य के दिए हुए हैं। और अपने क्या है, कर्म, और कर्मों को क्या करें, रोज राज्य के चरणों में डाल दें। राज्य बहुत बड़ा दिल है उनका, वो सब ले लेते हैं, सब खत्म कर देते हैं। वो राजी ऐसे हैं, हमारे सुख के सागर हैं, वो दुख क्यों देंगे, दुख तो कर्मों के हिसाब से है ना। पर कर्म अपने राज्य के अर्पण कर दो, समर्पित कर दो चरणों में। हे राज जी, मैं आपको साक्षी मान के जितने भी जन्मों जन्मांतरों के मैंने इस शरीर से कर्म किए हैं, और वो सब कर्म आपके चरणों में समर्पित कर रही हूँ। अब आप ही हो, मैं हूँ नहीं। बस मेन हमें अब कोशिश क्या करनी है, आप हो, मैं नहीं हूँ। आप ही चल रहे हो, आप ही खा रहे हो, आप ही बैठे हो, आप ही सो रहे हो, आप ही जाग रहे हो, बस ये कोशिश करनी, पर नहीं हो पाता। बार बार संसार में जब हम 2 मिनट बाद अलग होते हैं और संसार में जाते हैं, बस फिर वही तेरी मेरी निकलती है, जाती नहीं है। बहुत कोशिश कर रहे हैं पर होती नहीं, पर कोशिश करते रहे, राज्य हमारे साथ जरूर हमारा साथ देंगे, क्योंकि राज्य भी तो हंस रहे हैं ना, वो भी खेल तो दिखा रहे हैं ना। खेल जहाँ का भी दिखाना उन्होंने, वहाँ का भी दिखाना, दोनों तरफ का खेल दिखा रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं वो हमें देखना कि बार बार हम कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, करते हैं, बार बार करते हैं। पर हमारे राज्य का बहुत बड़ा दिल है, वो माफ़ भी कर देते हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यार करते हैं अपनी रूहों से। प्रणाम जी, प्रणाम।